आइए स्टूडेंट, आज हम समझते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। बेटे, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को समझने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? फंक्शन का नेचर समझना पड़ेगा। लेट करते हैं, एक फंक्शन है हमारे पास f। ये हमने एक फंक्शन ले लिया, तो इसका नेचर चेक करना है कि इसके हिसाब से क्या क्या चीज़ें होंगी। सबसे पहले देखो बेटे, अगर x बढ़ रहा है, x के बढ़ने से क्या हुआ? अगर x के बढ़ने से y भी बढ़ता है, सही है जी, या x के बढ़ने से y कांस्टेंट रहता है, या x के बढ़ने से y घटने लगता है, तो हम ये देखना है कि ये तीन कंडीशंस हो सकती हैं। या तो x के बढ़ने से y बढ़ेगा, या x के बढ़ने से y कांस्टेंट रह जाएगा, या x के बढ़ने से y घटेगा। तो इन्हीं के डिफरेंट अलग अलग कॉम्बिनेशंस जो होते हैं, वही हमने चेकआउट करना है कि ये क्या इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो वो चीज़ हम समझेंगे कि किस तरीके से ये वर्कआउट करते हैं। तो इसको हमने सबसे पहले क्या करना है, एक ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से फंक्शंस वर्कआउट करते हैं। देखिए ध्यान से, जैसे हमने क्या करा, एक फंक्शंस लेके इसको सॉल्व करा। जैसे आपने लिया एक ग्राफ, ये आपका एक ग्राफ है, मान के चलिए ये आपके y एक्सिस और ये आपका x एक्सिस। यहां पर आपने क्या करा, द इंटरवल a एंड b, क्या है, द इंटरवल a एंड b, इस इंटरवल के बीच में एक ग्राफ ड्रॉ करा, ठीक है। और इस ग्राफ के अंदर आपने चेकआउट करना है कि क्या हो रहा है। तो देखिए, इस इंटरवल के अंदर आप देख रहे हैं कि ये ग्राफ क्या कर रहा है, ये ग्राफ इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर जब आपका ग्राफ क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पर क्या है कि x के बढ़ने से y भी क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। चेक करिए कि x के बढ़ने से y भी क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। बात समझ रहे हैं? ठीक है। इसी तरीके से समझिएगा सेकेंड, ये आपके पास एक ग्राफ और आया, ये आपने लिया y एक्सिस और ये आपने क्या लिया, x एक्सिस। यहां पर आपने एक ग्राफ बनाया, ये ग्राफ इस तरीके से जा रहा है, ठीक है। तो ये जो इंटरवल है, मान के चलो आपके पास वही इंटरवल है, इंटरवल a और b के इंटरवल है। यहां पर जो आप चेक कर रहे हैं कि x के बढ़ने से y के अंदर क्या चेंज आ रहा है। देखो बेटे, यहां पर y पहले क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और यहां पर y क्या हो रहा है, कांस्टेंट है। और इस तरीके से यहां पर y को अगर आप दोबारा देखेंगे तो y क्या है, बढ़ रहा है। तो ये ध्यान रखिए कि एक बार में आपने देखा कि y जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है, यहाँ पर y क्या हो रहा है, इंक्रीज होता है, देन कांस्टेंट होता है, वो फिर आपका आगे बढ़ता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? अगर इस तरीके की कोई चीज होती है तो अब हम इनको क्या करते हैं, नाम देते हैं। तो बेटे, अगर इस तरीके से अगर ये इंक्रीज होता है तो आप इसको क्या बोलोगे, स्ट्रिक्टली। ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, फंक्शन है। तो ये आपका क्या हो गया बेटे, अगर x के बढ़ने से y बढ़ता है तो इट इज कॉल्ड अ स्टिकली इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, सेकंड पैराग्राफ के अंदर क्या हो रहा है कि सेकंड ग्राफ के अंदर y बढ़ रहा है, y कांस्टेंट है, एंड y अगेन जो है बढ़ने लगा है। तो इसको हम क्या नाम देते हैं बेटे, इसको हम कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो आपने ये दो ग्राफ समझे। इसी तरीके से अब आगे देखिए, अगर आपका कोई ग्राफ इस तरीके से है, ये आपके y एक्सिस और ये x एक्सिस, ये इस तरीके से जा रहा है, यहां पर भी आपके वही इंटरवल a और आपका b इंटरवल, a और b इंटरवल। बात समझ रहे हैं? यहां पर अगर आपके पास ये चीज डिक्रीज हो रही है, देखो ध्यान से, अगर आप देखेंगे कि x के बढ़ने से y क्या हो रहा है, y आपका डिक्रीज हो रहा है, x के बढ़ने से y डिक्रीज हो रहा है। एक सेकंड पे ग्राफ समझते हैं मेरे बेटे, ये देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स, ये आपका y एक्सिस और ये आपका x एक्सिस। यहाँ पर क्या है कि आपके पास ग्राफ इस तरीके से जा रहा है।
तो वही इंटरवल आपके a एंड b। यहां पर क्या हो रहा है, x के बढ़ने से y क्या कर रहा है, पहले डिक्रीज हो रहा है, देन y कांस्टेंट हो रहा है, देन y अगेन डिक्रीज हो रहा है। बेटे इस तरीके से अगर आपको दो कंडीशन इस तरीके से मिलती है, तो अगर y x के बढ़ने से y डिक्रीज हो रहा है, तो आप इसको फिर एक नाम देंगे, उसको क्या नाम देंगे, इसको नाम देंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है बच्चे, लेकिन अगर ये सीधा क्या हो रहा है, डिक्रीज के बाद कांस्टेंट और देन फिर डिक्रीज हो रहा है, तो आप इसको क्या नाम देंगे बच्चे, डिक्रीजिंग फंक्शन। अभी तक आपने चार तरीके के ग्राफ को समझा कि किस तरीके से फंक्शंस जो हैं काम करते हैं। ठीक है, अब आगे बेटे समझते हैं, देखिए ध्यान से। अब क्या है, एक तरीके का ग्राफ हमने लिया, इस ग्राफ के अंदर हमने क्या देखा कि जैसे ये y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है। यहां पर क्या हुआ, यहां पर ये जो ग्राफ है ये इस तरीके का दे रखा है, मान के चलिए, और दिस इज योर इंटरवल a एंड b, ये b है। यहां पर अगर आप चेक करेंगे कि यहां पर क्या काम हो रहा है, यहां पर देखेंगे कि यहां पर x के बढ़ने से y क्या कर रहा है, पहले बढ़ रहा है, फिर y क्या हो रहा है बच्चे, कांस्टेंट हो रहा है, देन y क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो तीन कंडीशन, x के बढ़ने से y बढ़ भी रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, इसी तरीके से एक और ग्राफ समझते हैं बच्चे, देखिए ध्यान से, ये आपका y और ये आपका x एक्सिस। यहां पर बेटे इस तरीके से ये ग्राफ दे रखा है, ये आपके इंटरवल बेटे a और ये b, इस a और b के बीच में। यहां पर देखिए x के बढ़ने से क्या हो रहा है, यहां पर x के बढ़ने से y क्या कर रहा है, y पहले बेटा डिक्रीज हो रहा है, y कांस्टेंट हो रहा है, और y क्या हो रहा है बच्चे, इंक्रीज हो रहा है। तो अगर आप दोनों ही कंडीशन में चेक करेंगे, तो दोनों ही कंडीशन में गिरते वक्त और बढ़ते वक्त कांस्टेंट की कंडीशन, देखो ध्यान से, बढ़ रहा है फिर कांस्टेंट फिर गिर रहा है, यहाँ गिर रहा है फिर कांस्टेंट और देन बढ़ रहा है। तो इस तरीके का जो भी फंक्शंस होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम नाम देते हैं बेटे नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो इस तरीके की दोनों फंक्शंस हैं, वो कैसे हैं बेटे, ये दोनों के दोनों फंक्शंस कैसे हैं, नाइदर इंक्रीजिंग और नॉर डिक्रीजिंग। तो आपने इस तरीके के फंक्शंस को समझने की कोशिश करी ग्राफ के अंदर। अब हम एक तरीके का और चीज समझते हैं, ध्यान से देखो। एक तरीके का ग्राफ क्या है, ये मान के चलो, ये आपके पास ग्राफ दे रखा है, ये आपने ऐसे ड्रॉ करा, और ये आपका y एक्सिस और ये x एक्सिस, इंटरवल बेटे बेटे a एंड b, इसके बीच में ये इस तरीके की लाइन। ठीक है बच्चे, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो y क्या है बच्चे, कांस्टेंट है। तो यहां पर आपका जो फंक्शन है वो किस तरीके का फंक्शन है, वो कांस्टेंट फंक्शन है। बात समझ रहे हैं, वो कैसा फंक्शन है बेटा, कांस्टेंट फंक्शन है। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपने जो चीजें बताई समझी, उसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, स्टिकली डिक्रीजिंग और नाइदर इंक्रीजिंग और नॉर डिक्रीजिंग है। अब हम उसको एक चीज समझते हैं कि क्या डेरिवेटिव में होता है, फिर हम दोबारा इसके ग्राफ पर आएंगे। ठीक है बच्चे, देखो ध्यान से। अब हमने क्या क्या समझा कि भाई अगर कोई भी फंक्शन आपको दे रखा है, ये फंक्शन है आपका y इक्वल टू एफ एक्स, इस तरीके से, तो यहां पर क्या है, यहां पर अगर x जो है इंक्रीज करता है, क्या करता है, x इंक्रीज करता है, और y भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, x के बढ़ने से y भी बढ़ता है, तो क्या होता है बच्चे, तो बेटे यहां पर जो dy dx होता है, वो जो होता है dy by dx, वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। और इसको शो कैसे करते हैं बेटा, इसको शो करते हैं dy by dx ग्रेटर देन 0। बात समझ रहे हैं, इसी चीज को दोबारा समझो बेटा नेक्स्ट चीज से, कैसे, अगर यही फंक्शन है और इस फंक्शन के अंदर
क्या है, x के बढ़ने से, x के बढ़ने से y क्या हो रहा है, y आपका कांस्टेंट है। क्या है बेटे, y आपका कांस्टेंट है। तो यहां पर जो आपका डेरिवेटिव होता है वो डेरिवेटिव कैसा होता है बेटे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 रहेगा। बात समझ रहे हैं। दोबारा देखते हैं एक और फंक्शन। अगर आपके पास फंक्शन जो है दे रखा है और यहां पर x के बढ़ने से y क्या हो रहा है, घट रहा है, तो यहां पर आप क्या करेंगे, यहां पर इस तरीके की चीज पे आपका जो डेरिवेटिव होता है dy बाई डी एक्स वो कैसा होता है बेटे, नेगेटिव होता है। और उसको किस तरीके से शो करते हैं, इसको शो करते हैं dy बाई डी एक्स लेस देन 0। तो ये आपके पास कंडीशन होती है। अब इसी को दोबारा से हम समझते हैं कि ग्राफ में किस तरीके से इसको लेते हैं। तो ये तीन चीजें आपने ध्यान रखनी है, अगर दोनों बढ़ रहे हैं तो ग्रेटर देन, अगर कांस्टेंट है तो इक्वल टू, और अगर लेस देन है तो आपने नेगेटिव वाला शो करना है। अब हमने जो अपने ग्राफ में समझे थे कि यहाँ पर किस तरीके से चीजें हो रही थी उसको समझते हैं बेटे। देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपने क्या देखा, यहाँ देखा कि आपका x का बढ़ रहा है और y भी बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये जो इंटरवल है, ये जो बिलोंग कर रहे हैं इंटरवल, उस इंटरवल में कैसे हैं। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे for x belong to interval a and b, f dash x ग्रेटर देन 0। बेटे ध्यान रखना है आपने कि जो आपका dy बाई डी एक्स होता है वो आपका f डैश x होता है, ध्यान रखिए। ठीक है बच्चे, तो आप इस तरीके से लिखेंगे इसको। अब देखिए ध्यान से दूसरी वाली चीज के अंदर, यहां पर x आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो y भी इंक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट भी हो रहा है, देन इंक्रीज हो रहा है। इस इंक्रीजिंग फंक्शन में हम इसको किस तरीके से लिखते हैं, तो इसमें लिखेंगे for x belong इंटरवल a एंड b, तो f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बड़े ही ध्यान से समझो बच्चे, अगर आपका स्टिकली इंक्रीजिंग होगा तो यहां पर ग्रेटर देन का साइन आएगा, और अगर आपका इंक्रीजिंग होगा तो ग्रेटर देन और इक्वल टू आएगा, क्योंकि कांस्टेंट भी हो रहा था। समझ रहे हैं मेरी बात को, तो यहां पर आपने इस तरीके का साइन लगाना है। अब आगे समझो बच्चे, ध्यान से देखो इस वाली चीज में कैसे है, यहां पर x के बढ़ने से y क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात को, तो ये स्टिकली है, तो इसको क्या लिखेंगे बेटा, इसमें लिखेंगे for x belong इंटरवल a एंड b। तो क्या है आपका फंक्शन किस तरीके से है, ये आपका डिक्रीज हो रहा है, तो इसमें क्या लिखेंगे, लेस देन 0। समझ रहे हैं मेरी बात को। इसी तरीके से बेटा अगर आपका फंक्शन इस तरीके से काम करता है कि x के बढ़ने से y घट रहा है, फिर कांस्टेंट है और y क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो क्या लिखेंगे, for x belong इंटरवल a एंड b, तो f डैश x इज लेस देन इक्वल टू 0। तो यहां पर आपने क्या चीज समझी कि अगर इस तरीके की चीज होगी तो क्या होगा कि अगर वो स्टिकली डिक्रीज हो रहा है तो लेस देन 0, और अगर आपका लेस देन इक्वल टू है तो वो क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा आपका। बात को समझ रहे हैं आप, तो इस तरीके से आपने ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट था। क्लियर हो गया आपकी बात। अब बड़े ध्यान से समझो कि सर अगर हमारे पास ये कंडीशन है, तो बेटे अगर इस तरीके की कंडीशन है तो यहाँ पर क्या है कि हम इसको शो ही नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे, देखो ध्यान से, पहले तो फंक्शन आपका इंक्रीज हो रहा है, तो भैया इंक्रीज हो रहा है तो dy बाई डी एक्स क्या हो गया, ये हो गया ग्रेटर देन 0। देन यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया dy बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, dy बाई डी एक्स लेस देन 0। तो आपके पास ये कंडीशन आ गई है, तो यहाँ पर आप इसको नहीं लिख पा रहे, तो यहाँ पर कोई भी चीज नहीं रहेगी। बात समझ रहे हैं, ठीक है। अब बड़े ध्यान से समझो, आपके पास क्या आ गई नेक्स्ट चीज, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके फंक्शन क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर फंक्शन कांस्टेंट है तो आप क्या लिखेंगे कि आपका फंक्शन कांस्टेंट है, तो ये क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है।
दिस कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन। बात को समझ पा रहे हैं? इस तरीके की चीजों को आपने समझना है कि ये आपका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की तरीके से चीजों को वर्कआउट करता है। अब बड़े ही ध्यान से समझो कि सर ये कैसे रहा, इसको एक बार फिर समझते हैं बेटे, और इसको देखना किस तरीके से। अब हमने इनके हिसाब से केसेस को बनाने की कोशिश करी, क्या हमारे केसेस बन के आए। तो केसेस थे, अगर हमारा कोई भी फंक्शन है और फंक्शन कैसा बेटा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो आपका एफ डैश एक्स कैसा होगा, इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू सॉरी ग्रेटर देन जीरो। सही है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के अंदर। बात समझ रहे हैं? और यही चीज आपने देखा, अगर यही ये केसेस हैं, अगर हमारा कैसा है, इंक्रीजिंग है, तो आपका फंक्शन कैसा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और अगर आपके पास क्या है, फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो आप क्या लिखेंगे कि जो आपका फंक्शन है वो क्या है, लेस देन फर्स्ट डेरिवेटिव, यानी फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, लेस देन जीरो। अब देखो ध्यान से, अगर आपके पास क्या है, फंक्शन फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है, तो आप क्या लिखेंगे, एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो। बात समझ रहे हैं? तो अगर आप ये चीज समझेंगे, और ये अगर आपने देखा कि आपका पास जो फंक्शन है, क्या है फंक्शन, फोर एक्स बिलोंग ए और बी इंटरवल। सही है जी। अब ए और बी के अंदर क्या चीज हो रही है, ये आपके पास आ रहा है कि जो पहले इंक्रीज कर रहा है, तो नाइदर के अंदर आपने देखा, तो उसमें क्या होगा, इंक्रीजिंग। एंड आपके पास क्या आ रहा है सर, कांस्टेंट भी आ रहा है, एंड और आपके पास क्या आ रहा है, डिक्रीज भी आ रहा है। तो बेटे इस तरीके की चीज को आप क्या लिखते हैं, इसमें आप करते हैं सर नाइदर इंक्रीज एंड नॉर डिक्रीजिंग। ठीक है बच्चे, तो इसके आप देख लीजिए, यहाँ पर आपने क्या ग्राफ समझा था, ये आपका ग्राफ इस तरीके से जा रहा था बच्चे, ये आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से था, ये बेटा आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से था, और ये आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से था। ठीक है, और यहां पर आपके पास ग्राफ क्या जा रहे थे, इस तरीके से। ये बेटे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के फंक्शंस होते हैं, कैसे ये काम करते हैं। ठीक है, एक चीज और देखते हैं। अब जो है ना, आपसे क्या होगा, दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो कैसे होंगे बेटे। टाइप 1, इसमें क्या होगा बेटे, आपको क्या होगा, गिवन होगा, क्या गिवन होगा सर, आपको यहां पर गिवन हो गए इंटरवल, और आपसे क्या होगा, पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा सर, आपसे पूछा जाएगा कि आपने बताना है कि जो फंक्शन है, सही है जी, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ये आपसे बेटे पूछा जाएगा, ये आपके पास इस तरीके से पूछा जा सकता है। इंटरवल आपने निकालने, इंटरवल गिवन है फंक्शन से। अब बड़े ध्यान से समझो, टाइप 2 में क्या होगा बेटे, टाइप 2 में आपसे पूछा जाएगा कि आपको गिवन क्या होगा, आपको गिवन होगा बच्चे कि आपके जो फंक्शंस हैं वो कैसे हैं,
वो आपके इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ये आपको फंक्शन दे रखा होगा और आपको बताना है, क्या बताना है सर, आपको बताना है कि किस इंटरवल पर सही है जी, फंक्शन क्या है, इनकी इंटरवल पे आपने बताना है कौन से इंटरवल पर फंक्शन क्या है सर, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ये आपने बताना है। ये दो तरीके के आपके पास क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं। ये था बच्चे इंट्रोडक्शन। अब हम उसके क्वेश्चंस को देखते हैं।